औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। FA1 में हम पार्ट बी कर रहे थे और पार्ट बी में हमने एक चैप्टर स्टार्ट करके उसको वाइंड अप भी कर दिया था। कौन सा चैप्टर था? वो चैप्टर 5 था। चैप्टर 5 था, रिसीविंग एंड ठीक है। टर्मिनोलॉजी। रिमेनिंग कौन कौन से रह गए आपके पास? 6, 7, 8, 9, 10, 11। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 क्या है भाई आपके पास? चैप्टर 6, अच्छा जी। साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रही हैं, प्रैक्टिस किट कर रही हैं? जी। अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर सॉरी, चैप्टर 6 है हमारा बैंकिंग मनी रिसीव्ड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जब आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन या जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन करते हो उसको कैसे फिर आप सिक्योर बनाते हो, कौन कौन से लाहे अमल अपनाते हो या किन स्टेप्स के जरिए उसको आप सिक्योर बनाते हो, ठीक है। अब बैंकिंग मनी रिसीव्ड है तो बैंकिंग मनी, बैंकिंग से क्या समझ में आता है? बैंकिंग सिस्टम क्या है? बैंक किसे कहते हैं? बैंकिंग सिस्टम क्या है? बैंक तो वही होता है जहाँ पर पैसा वगैरह रखवाते हैं। थोड़ा माइक ना करीब करके बोलना क्योंकि थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं होती है। हम्म। मैं कह रही हूँ एक तो बैंक होता है जहाँ पे हम पैसे वगैरह रखवाते हैं। हम्म। ये वही सिस्टम है। इस सिस्टम को आप अपने अल्फाजों में समझाओ। एक बैंक वही है, इसका और कोई नहीं है। आप बताओ कि बैंकिंग सिस्टम में आपने कैसे देखा, क्या होता है, कौन करता है? एनी आइडिया? क्योंकि बैंक तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। UBL है आपके पास, HBL है, अस्करी आपके पास आता है, बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम से क्या मुराद है? वैसे बैंकिंग सिस्टम से क्या मुराद है, क्या समझती हो? देखें, एक तो हमें ये पता है कि आपको वो बहुत तरीकों से फैसिलिटेट करता है। आप किसी भी बैंक की बात कर लो, UBL है, HBL है, अस्करी है आपके पास, बैंक इस्लामिया, बहुत सारे आपके पास आते हैं। इनका मेन मकसद क्या होता है? आपको फैसिलिटेट करना। अब यहाँ पर डिफरेंट आपके पास बैंक अकाउंट्स आते हैं। इसमें आपके पास करंट अकाउंट भी आता है, सेविंग अकाउंट्स भी आता है, बहुत सारे आते हैं। क्यों इनको यूज करते हैं? ये आपके जो पैसा है उसको सिक्योर बनाते हैं, आपको लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, आपको लॉकर रूम भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती हुई दिख रही होती हैं। अब ये लोन आपको कैसे देते हैं, ये सिस्टम चलता कैसे है? देखें, हर मुल्क का एक होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, इसके बारे में कुछ पता है? जहाँ सेंट्रल पर बैंक किसे सारी कहते हैं? मीटिंगें वगैरह हो रही होती है कि जो डिसाइड, सॉरी। जहाँ पे सारी मीटिंग वगैरह होती है जो डिसाइड करते, मैं कह रही जहाँ पे सारी मीटिंग वगैरह होती हैं जो डिसाइड करते हैं कौन से कौन डिसाइड डिपार्टमेंट में जरूर जाएगा। करता है, ये वो। यानी मनी की रेगुलेशन, मुल्क में मनी की रेगुलेशन कौन करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना है? तो यहाँ से, इस सेंट्रल बैंक से, हर एक का अलग होता है। शायद आपने सुना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। इसी तरह इंडिया का, अमेरिका का, आपको इटली का, हर जगह का अलग सेंट्रल बैंक आपको मिलेगा। अब ये क्या करता है? ये देता है तमाम कमर्शियल बैंक्स को पैसे।
कमर्शियल बैंक्स को फिर ये पैसे देता है। अब इन कमर्शियल बैंक से हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है, यानी लोन की सूरत में, या हम करंट अकाउंट रखवा करते हैं ओपन, तो कहाँ करेंगे? इन कमर्शियल बैंक से। इन कमर्शियल बैंक का ताल्लुक किससे होता है? सिर्फ एक, इस सेंट्रल बैंक से। अब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को ये पैसे भी देता है, यही लोन ऑफ इंटरेस्ट का रेट भी डिसाइड करता है। लोन का जो आपको पता है कि इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसका रेट भी ये डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया, अब ये आपका 1 लाख 2 लाख में तो नहीं होगा। तो यहाँ से जब यहाँ पैसा ट्रांसफर होता है, फॉर एग्जाम्पल इसने लगाया 10% इंटरेस्ट लोन, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? हमें जब लोन देगा, पैसा देगा, तो इससे ज्यादा, अब हो सकता है 5% इंक्रीज करके दे, या फिर 10% और इंक्रीज करके दे। तो जब ये हमसे पैसा हमें पैसा देगा और इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा, तो पर्सन को, यानी जो आम आवाम है, इसको जब वापस करना होगा उस लोन के हवाले से, इंटरेस्ट देना होगा, तो कितने परसेंट पे देगा? वो उससे ज्यादा परसेंट पे। एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखी है 15%, ठीक है। हो सकता है 20% पे दे, हो सकता है 14% पे दे। डिसाइड करता है कौन? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है अपने रेट। सेंट्रल बैंक। फिर उसको देखते हुए कमर्शियल बैंक्स फिर बाद में अपना डिसाइड करते हैं कि हमें और कितना ऊपर चाहिए। अब देखो, जितना ऊपर चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 15% डिसाइड करा था, तो 5% इनके पास रह जाएगा। ये वापस क्या कर देंगे? इसका 10% वापस कर देंगे, इस तरह से। तो ये बेटा इस तरह से सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। ये मनी की कंट्रोल वगैरह कर रहे होते हैं, मनी की जी। रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। उसके हवाले से कोई पॉलिसी बनानी होती है, तो फिर सेंट्रल बैंक इस चीज को डिसाइड करता है। अब ये मनी की सर्कुलेशन जो है, एक सर्कुलर फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो ये स्मूथ रहे, इसके हवाले से बहुत सारी पॉलिसी आपके पास आ रही होती हैं, ताकि ना मुल्क में पैसा ज्यादा आए, ना मुल्क में पैसा कम हो। ज्यादा आएगा तो भी सही नहीं होगा, कम आएगा तो भी सही नहीं है। तो इसको बैलेंस वे में चलाने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की है। इस वजह से तमाम जितनी मॉनेटरी पॉलिसीज के हवाले से जितनी भी पॉलिसी बन रही होती है, कमर्शियल बैंक नहीं बना सकता, सेंट्रल बैंक बनाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपके पास जितने भी जी। बैंक्स दिख रहे हैं आपको, यूबीएल, एचबीएल, वो तमाम क्या कर रहे हैं? इसी तरह से, इसी निजाम से चल रहे हैं। अब यहाँ क्या दिख रहा है, जरा रीड करें। इसका सेंट्रल बैंक देखो, और बाकी के कमर्शियल बैंक्स आपके सामने आएंगे। रीड करें जोर से। द बैंकिंग सिस्टम को। जी, बैंकिंग सिस्टम को। विजिबिलिटी क्लियर है? जी। रीड करें। The banking system the banking system in the UK consists of the following components. The Bank of England is the central bank which controls the banking industry. अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा था? Recurring हर or मुल्क का अपना, retail हर मुल्क का क्या होता है भाई? अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। यहाँ इन्होंने सेंट्रल बैंक कौन सा जी। बताया है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। किसका? यूके का। क्लियर है? इंग्लैंड। सेंट्रल बैंक है ये, यानी जी। तमाम बैंक को फैसिलिटेट कौन करेगा? ये बैंक। और बाकी के जितने कमर्शियल बैंक्स होंगे, वो किसको फैसिलिटेट करेंगे? आम आवाम को, कॉमन पीपल को, ठीक है। आगे पढ़ें। जी। Dealing and retail banks, there are five major high street banks and a banking group. Barclays Bank PLC, Lloyds Banking Group, HSBC, NatWest Group Centre. Smaller retail banks include Cooperative Bank, Bank of Scotland, TSB, Virgin Money. Internet-only banks, Sterling Monzo Retail Bank. The Clearing Bank. Clearing is the ठीक है,
तो बाकी के बैंक कौन कौन से आ गए, तमाम आ जी। गए। क्लियरिंग सिस्टम। अब क्लियरिंग सिस्टम क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने आप जॉब करते हो, आपको मिला वहां से चेक। अब चेक आपका आपके नाम पे बना हुआ है, तो क्लियर होने में उसमें टाइम लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, तो यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रही होती हूँ, यूनिवर्सिटी से मुझे मेरे नाम का चेक मिलता है। अब मैं चेक डिपॉजिट करवाती हूँ, तो चेक करने के डिपॉजिट करवाने के बाद मुझे क्या मिलता है, यानी ड्राफ्ट वगैरह के जरिए फिर मैं उसको करवाती हूँ अपने अकाउंट में ट्रांसफर। तो क्या होता है भाई, उसके बाद 2 दिन का टाइम दिया जाता है कि 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। बाद में मेरे पास क्या होती है, वो अकाउंट आ जाता है, अकाउंट में वो अमाउंट आ जाती है। तो क्लियरिंग सिस्टम में क्या होता है बेटा, कि बैंक क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये बैंक ए है, एक बैंक बी है, सही है। अब बैंक ए के पास भी बहुत सारे बैंक्स के क्या होते हैं, यानी कि बहुत सारे बैंक्स के वो चेक्स को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक बी के भी, बैंक सी के भी, बैंक सी से कोई भी आप समझ लो एक्स वाई जी। अभी मैं बैंक ए की बात कर रही हूँ, बैंक बी की बात कर रही हूँ, किसी स्पेसिफिक को टारगेट नहीं करी, समझ लो दो अलग बैंक है ये। अब बैंक ए के पास जो चेक्स रिसीव हो रहे हैं, समझ लें बैंक बी के आ रहे हैं, बैंक बी के पास किसके आ रहे हैं, ए के। यानी इसके जितने कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स कौन, जिन्होंने इनके पास अकाउंट ओपन करवाया है। अब वो जहां जॉब कर रहे हैं, उसको फॉर एग्जांपल किसी और बैंक का चेक मिला कि भाई जो इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन का अकाउंट कहाँ है, बैंक बी में, तो वो क्या करेगा, अपने अकाउंट का चेक देगा। ठीक है, इसी तरह बैंक ए के पास जो कस्टमर्स हैं, उसके पास जो चेक रिसीव हो रहे हैं बैंक ए के आ रहे हैं। क्या होता है फिर, ये क्या करते हैं, अपनी अपनी ब्रांचेस के तमाम चेक्स को असेंबल करते हैं। अब उसमें जितने बी के हैं उसको अलग कर देते हैं, जितने ए के हैं उसको अलग कर देते हैं, इसी तरह सी के भी आते हैं, डी के भी आते हैं, यानी डिफरेंट बैंक्स के हर ब्रांच में आते हैं। तो वहां सॉर्ट आउट पहले करा जाता है, कितने सी के आपके पास आ रहे हैं, कितने ए के, कितने बी के, कितने डी के। सॉर्ट आउट करने के बाद वो अपने हेड ऑफिस में भेजते हैं। जब हेड ऑफिस में भेजते हैं, तो फिर वहां क्या होता है, ये सॉर्ट आउट किए हुए चीजों को पहले सॉर्ट आउट करते हैं, और सॉर्ट आउट करने के बाद फिर वो देखते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल, बैंक बी की जो आपने पेमेंट करनी थी, समझ लो वो 1 लाख करनी थी, और बैंक बी को, ए को कितना देना था, 1,20,000। ठीक है, तो ये पहले अमाउंट डिसाइड हो जाता है, किसकी अमाउंट ज्यादा है, 1,20,000। डिफरेंस आपने देखा ना, 1 लाख किसको देने थे, बैंक ए को बी को देने थे, और बैंक बी को कितने देने थे, 1,20,000। तो ये पूरा 1 लाख बी को नहीं देता, ना ये पूरा 1,20,000 बी को, ए को देगा। जो डिफरेंस आ रही है, देखते हैं कि भाई किसके ऊपर ज्यादा चढ़ रहा है। तो आपने देखा बी को 20,000 एक्स्ट्रा देने हैं ए को, तो जस्ट वो 20,000 की पेमेंट कर देता है। अब जैसे ही वो पेमेंट करता है, तो जिस जिसके अकाउंट में आने होते हैं उसके अकाउंट में इस तरह से आ जाते हैं। क्लियर है? जी। ये चीज क्लियर है जी। कि बैंक्स में किस तरह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है यूबीएल का, हमने एक की बात करी, चलो अब मैं नाम लेके बात कर लेती हूँ। और एक है आपके पास बैंक अल्फला, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, या चलो इसको हम यूबीएल कर लेते हैं, यूबीएल हो गया, एचबीएल कर लेते हैं। सिर्फ यूबीएल के पास यूबीएल के थोड़ी आएंगे, इसके पास एचबीएल के भी आएंगे, इसके पास और कौन सा है भाई, और है आपके पास अस्करी, अच्छा बैंक ऑफ पंजाब भी है, जेएस है। तो डिफरेंट आएंगे, सेम इसी तरह से आपके पास एचबीएल में भी आएंगे। अब ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा जो भी कैशियर है वहां पे, जो डीलिंग कर रहा है,
तो उस काउंटर पे आप जाके जमा करवा देते हो। वो क्या करते हैं, तमाम चेक्स को करते हैं सॉर्ट आउट, और फिर क्या करते हैं, एक एक कैटेगरी बना देते हैं कि भाई यूबीएल के तमाम चेक्स यहाँ यहाँ रखे जाएंगे, इसी तरह अस्करी के, इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब के, इसी तरह जेएस के, वॉट। तो सबको सॉर्ट आउट करके अपने हेड ऑफिस में भेज देते हैं। अब हेड ऑफिस में जाके क्या होता है, फिर आप वहां चेक करते हो कि टोटल अमाउंट किसकी कितनी बन रही है। अब हमने देखा था फॉर एग्जांपल एचबीएल को, यूबीएल को, एचबीएल को कितने देने हैं, 1 लाख। और एचबीएल को यूबीएल को कितने देने हैं, 1,20,000। तो ऐसा थोड़ी ही मुमकिन है कि यूबीएल पहले एचबीएल को दे और फिर एचबीएल 1,20,000 उसको दे। जस्ट वो डिफरेंस देखते हैं और फिर क्या करते हैं, डिफरेंस में आपको पता चल रहा है कि भाई 20,000 इजाफी एचबीएल को देने हैं यूबीएल को। सही है, तो जस्ट वो 20,000 के अमाउंट यूबीएल को दे देते हैं। इस तरह से क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो जिस जिसके अकाउंट में जितनी अमाउंट आनी होती है वो आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक? जी। अच्छा जी, इसको फिर रीड करें। कहाँ से करना है? शुरू से करें, क्लियरिंग हाउस से, क्लियरिंग सिस्टम से। The clearing system. Clearing is the manufacturing for amending payment for checks. ये जिसके नीचे लिखा हुआ है बैंक सेटल चेक्स एंड क्रेडिट, तो भी पढ़ना है। हाँ, ये सेम वही वाली कहानी है जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसको रीड करना है यहाँ से जी। यहाँ तक, फिर स्टेप्स Then, आपके पास वैसे ही आ जाते हैं। bank settle checks and credit through the clearing system. Once the value of checks passes between the bank at the end of a particular day's clearing has been determined, the resulting debit raising between the bank needed to be settled. For example, marriage may be asking for settlement of the requirement of 20 million worth of checks drawn on very bank paid in by its customer into their account at a dollar budget. In return, Barclays may have 25 million worth of legal checks paid into budget of Barclays. Dollar wallets owns Barclays 25 million. Barclays owns Barclays थोड़ा 20 लाउडली पढ़े, lakh मुझे credit. आवाज नहीं आ रही Barclays है। owns first. In short, at the end of a day, banks own money to other banks and own money in return. These debits are settled through the Not accounts debits, which these are debts. the banks maintain at These the debts are settled through debts accounts. accounts which the bank remain at the Bank of England. The balance on these accounts are termed operated balance. The diagram on the page explains how the check clearing operates. The check clearing system allows the principal outlined below. स्टेप भी पढ़ना है। ठीक है, ये आप फिर इसको बाद में रीड कर लेना, क्योंकि सेम वैसे ही स्टेप्स होंगे। ले रहे हैं यहाँ तक? नाउ, आपकी नज़र में कौन जी। कौन सी फैसिलिटीज वो या सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक, कौन कौन सी करता है? मानूर, कभी बैंक बैंक में आपने जिस अकाउंट तरह ओपन करवाया है, जिस तरह बैंक माँ से हम बाबा का लोग या आपका? नहीं बाहर नहीं का होगा। तो वहाँ क्या क्या आपको सर्विस प्रोवाइड करी जाती हैं? किसी का हुआ एक तो तो आपने कभी सुना है कि भाई इस तरह से हमने काम करा है, या फिर आपने ये इस तरह से डिपॉजिट करवाया है, निकलवाया है, कैसे? हम्म,
स्क्रीन विजिबल है ना? जी, इस पे तो ये लिखा हुआ है कि लोन्स अरे लिखा और हुआ शेयर नहीं है, पहले डीलिंग्स आप अपने वगैरह। दिमाग से बताएं कि आपको बैंक में कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। मुझे पता है क्या लिखा हुआ है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ आपकी नज़र में कौन कौन सी फैसिलिटीज या सर्विसेज बैंक के थ्रू आपको मिलती हैं। एनी आइडिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जहाँ तक मेरे माइंड में है, हम लोग ने जब ये घर लिया था तो फिर जो है भाई ने बैंक से लोन वगैरह लिया था। लोन लिया था, और इसके एक तो अलावा ये बैंक हो और गया। क्या सर्विसेज प्रोवाइड जी, करते हैं? जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है, मनी ट्रांसफर आपने अगर हम कहा, बैंक से वो सही है। करवाएं तो। जी। मनी ट्रांसफर के अलावा आपने क्या कहा भाई? लोन की फैसिलिटी, लोन और क्या? और और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? और तो माइंड में नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही, सॉरी? माइंड में नहीं आ रही? कह रही हूँ और तो माइंड नहीं, मैंने कहा और तो माइंड में नहीं आ रहे। और जहन में नहीं आ रही, माइंड में नहीं आ रही, देखें। आपको कार्ड्स की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, या आप एटीएम से आराम से पैसे निकाल लेते हो तो आपके पास ये चीज़ है। इसके अलावा जैसे आप लोन की बात कर रहे हो, इसी तरह वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। आपसे पैसा लेगा और आपको उसके बदले में वो इंटरेस्ट देता रहता है। इंटरेस्ट किस पे मिलता है बेटा? आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट का आपको बता देता है कि भाई 5 लाख पे आपका कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा, 1 लाख पे कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा। तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने पास रख के तो नहीं बैठता वो। क्या करता है, आपसे पैसा बोरो करता है। पैसा बोरो करने के बाद वो कहीं किसी प्रोजेक्ट में लगा देता है उससे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बात हुई है इंटरेस्ट रेट की 10%, कितने परसेंटेज मैंने आपको बताया? 10%, ठीक है। 10%। उसने कहा 1 लाख पे क्या होगा, 1 लाख पे हम 10% आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, जितना परसेंट बढ़ता रहेगा, यानी 2 लाख पे 20 होगा, 3 लाख पे 30 हो जाएगा, इस तरह से उसने बताया। तो वो खुद क्या कर रहे होंगे, जहां उसने आपसे पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करी होगी, किसी भी प्रोजेक्ट में करी होगी, वो सिर्फ 20% या फिर हो सकता है वो 15% ले। ठीक है, आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा, उसके बदले में खुद भी क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा, लेकिन आपसे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, उसने 15% लिया तो 5% अपने पास रखेगा और आपको 10% दे देगा। क्लियर है? जी। सेम इसी तरह से वो लोन वाली चीज भी करता है कि आपका पैसा किसी और को दे दिया, आपने तो इन्वेस्ट कर दिया, आपको कह दिया कि भाई 10% क्या है, इसका इंटरेस्ट रेट है, आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मंथली है, जो भी बात हुई है। और आपके पैसे से किसी और को लोन दे दिया और उसको बता दिया कितना भाई, 15% इसका इंटरेस्ट है। क्या करेगा, लोन के बदले में वो पूरा का पूरा अमाउंट 15% इंटरेस्ट लेता रहेगा, 5% अपने पास रख लेगा, या हो सकता है हाफ हाफ कर दे। तो आपसे बात कितनी करी है, फॉर एग्जाम्पल 10% की, हो सकता है वो 20% ले, हो सकता है वो 15% ले, उसके अपने ऊपर है। तो बहरहाल कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो अपने पास रखता है, फिर बाकी की आपको रिटर्न कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है जनाब, एक तो ये फैसिलिटी। फिर शेयर डील वगैरह करवाता है, लोन आपको, जैसे हमने बात करी, होम इंश्योरेंस देता है, ट्रैवल इंश्योरेंस देता है, फॉरेन करेंसीज आपको मिल जाती हैं वहाँ, पेट इंश्योरेंस मिल जाता है, वेल्थ मैनेजमेंट आपको मिल जाती है कि भाई फाइनेंस वगैरह के लिहाज से भी आपको और चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ सर्विसेज हैं जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है, जिसमें से इन्वेस्टमेंट आप जानते हो, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, इसको रीड करो क्या लिखा हुआ है इसमें। ये असिस्ट बैंकिंग सर्विस पढ़ना है। हाँ, ये दोनों पढ़ना है।
यहाँ से पढ़े। इन एडिशन। investment banking. इन एडिशन। In addition, batches will have a specialized थोड़ा लाउड account पढ़ना। and service for banking customers may have advisor available to deal with the requirements of large and small commercial enterprise. Investment bank customers are primarily a corporation and wealthy individuals who look to the bank when they wish to raise capital or issuing shares. Other अच्छा, activities बैंक के थ्रू include शेयर्स dealing in की लेन देन भी करी जाती है। आप जब F3 में आओगे तो F3 में आप कंपनी के बारे में भी पढ़ोगे। अभी जस्ट हमने थोड़ी बहुत बातें पढ़ी होती है कि भाई आप बिजनेस किस तरह से करते हो, सिंगल ऑनर है तो सोल प्रोप्राइटर, मोर देन वन है तो बिजनेस जो पार्टनर्स की बात आ जाती है। इसी तरह उससे ज्यादा एक आपके पास मैक्सिमम अमाउंट आ जाती है कि पार्टनर्स में इतने लोग इन्वॉल्व हो सके हैं, शायद 20 है आई गेस ना। उसके बाद फिर बैंकिंग की बात आ जाती है, या आप बैंकिंग में भी एक स्पेसिफिक उसमें अमाउंट बता दी जाती है कि इतनी क्वांटिटी मेंबर्स की हो सकती है। देन फिर आपके पास आ जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाते हैं मेंबर्स, तब फिर आपके पास कॉर्पोरेशन या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात आती है। तो वहाँ शेयर्स वगैरह की लेन देन, अब वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं शेयर्स के थ्रू। ठीक है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको कौन रिसीव करता है, कैसे पता चलती है, और शेयर्स किसके जरिए लिए दिए जाते हैं, तो भाई बैंक के जरिए। क्लियर है। जी पढ़े आगे। assist the banking service. Bank customers no longer have to rely on being able रिलाय। to visit the bank in person. Rely on being able to visit the bank in person, not really. Are there other means of connecting the bank by post, telephone, email, or mobile? Some customers can operate their accounts remotely by using one or more of these means. आज के टाइम पीरियड पे तो हमने देखा है, जरूरी नहीं है कि आप बैंक जाओ तो फिर बाकी तमाम अपने काम कराओ, ऐसा नहीं है। आपको मनी ट्रांसफर करनी है, आपने किसी से रिसीविंग करी है, आपने बिल्स की पेमेंट करनी है आपके अकाउंट से, तो वो घर बैठे भी हो सकता है। अब घर बैठे आपको कैसे ये फैसिलिटी मिल जाती है, भाई एप्स वगैरह के थ्रू। ठीक है। क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बैंक्स जी आपको क्या करते हैं, आपके जो अकाउंट है लॉग इन करवा देते हैं उस ऐप में, और उसके थ्रू आप आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा। बैंक और मतलब बैंक में जो आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसे बैंकर कहते हैं, और जिसको कर रहे हैं वो कस्टमर। अब इनके दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप होता है, बैंकर किसे कहेंगे, आप मुझे बताओ। ये हमने बात कर ली है। मतलब जो बैंक में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो बैंकर है, और जिसका उस बैंक में अकाउंट है, उसने इन्वेस्टमेंट करी है या लोन लिया है, या फिर किसी और वजह से वो आया है, तो वो क्या कहलाएगा, कस्टमर। ठीक है जनाब, बैंकर कस्टमर और कस्टमर एक आसान सी चीज है। जो आपको बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं वहां पे, ठीक है, अब वो रिसीव भी करता है कैशियर बन के, और आपको समटाइम लोन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वहां पे जितने लोग सर्विस प्रोवाइड करें, जितने एम्प्लॉयज सर्विस प्रोवाइड करें, वो बैंकर है। और आप वहां पे जा रहे हो कुछ लोन लेने, कुछ इन्वेस्टमेंट करने, कोई अकाउंट ओपन करवाने, तो वहां पे आप क्या कहलाओगे, कस्टमर। ठीक है। इसको जल्दी से रीड करें। जी the definition of a banker has been decided by a combination of statute laws and case law results of situation where one person of company takes another person or company to court for the court to resolve disagreement between two parties. A banker is someone who will do following but money and checks received on a customer's behalf into their account, take out all checks and other paid
from the account by the customer. Keep accounts such as current accounts which can be used for paying in or taking out on the customer's behalf. What is customer? What is a customer? The term customer or customer of a bank is not defined in statute. However, case law has established the following definition: a person become a customer in respect of chat transactions as soon as the bank open an account for them in their name. Any other situation, for example, when investment advice is given, a person becomes a customer as soon as the bank accepts their instructions and undertakes to provide a service. अच्छा। It is important to know पढ़े पढ़े। it is important to know if a person is a customer because banks owe many legal duties to customer and can be sued if they do not carry out these duties correctly. There is also protection in laws for a bank doing certain things for customers which would not apply if it did them to non-customer. For example, a bank may advise cash to a person representing a credit card who would not by reaching to this transaction alone become a customer. अच्छा, अगर इन केस, क्योंकि बैंक जो है वो लीगल कानून के तहत चल रहा है, और वो जितनी भी ट्रांजैक्शन करवाता है उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी होता है। आप अगर बीइंग अ कस्टमर किसी चीज को वायलेट करते हो, किसी चीज की खिलाफ वर्जी करते हो, तो वो आपको सू कर सकता है। लीगल ड्यूटीज अपनी यूज कर सकता है, लीगल अथॉरिटी वो यूज कर सकते हैं और आपको इस हिसाब से सू कर सकता है। ठीक है, सू मतलब केस कर सकता है। इसके अलावा कौन से कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होते हैं एक बैंकर और एक कस्टमर में? भाई, रिसीवल और पेबल्स। रिसीवल और पेबल्स मतलब एनी आइडिया? भाई जो कैश रिसीव करता है बैंकर के रिसीवल सामने तो मैं हमने और तब सुना था जब हम क्या करते हैं, जब हम सेल करते थे, लेकिन कैसी सेल होती थी? ये जी आपकी क्रेडिट सेल होती थी। और पेबल जब हम क्रेडिट पे परचेज करते थे। तो मिस, यहाँ रिसीवल और पेबल की कहानी क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि देखें, अब फॉर एग्जाम्पल आप गए हैं, आप कस्टमर के तौर पे गए हैं। आप कौन है? एक कस्टमर है, सही है। अब कस्टमर हैं और बैंक के पास गए हैं। आपने डिपॉजिट कराया है मनी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आपने डिपॉजिट कराया, या आपके बिहाफ पे आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, आपके बिहाफ पे क्या करा कि 1 लाख रुपए आपकी इनकम आई, बैंक के पास आई। क्या वो अमाउंट बैंक का है या आपका है? हम्म। उसमें उसमें बैंक का भी होगा हमारा भी होगा। थोड़ा लाउड बोलें, मुझे क्लियर नहीं है, माइक को करीब करके बोला करें। मैं कह रही हूँ मे भी इसमें हाफ बैंक का भी हो। हाफ बैंक का होगा। क्यों? 1 लाख आपने या तो चलो डिपॉजिट करे हैं, तो ये 1 लाख बैंक का हाफ कैसे हो सकता है? तो फिर कस्टमर का ही होगा। कस्टमर का ही है। बैंक को क्यों आप जी वहां जाके रखवाते हो? करंट अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी भी अकाउंट में ओपन करवा के उसमें बैंक में डाल ले हो तो हाफ मनी उसका हो जाएगा। हाँ, अगर आपने लोन लिया है तो वो अलग बात है। आपने इन्वेस्टमेंट करी है, एग्जाम्पल के तौर पे। इन्वेस्टमेंट जब करते हो तब भी क्या है, बैंक का हक थोड़ी है, उस पे इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिल रहा है। बैंक अपना इंटरेस्ट अपने पास रखता है, जी कस्टमर का कस्टमर को देता है। जितनी बात उसने कही है वो उसको पूरा करेगा। आपने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए, यानी इन्वेस्टमेंट कर दी, उसका 10% आपको हमेशा मिलता रहेगा। और ऐसा थोड़ी है कि वो 1 लाख में से हाफ अपने पास रख लेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
10% इंटरेस्ट आ रहा है तो बदले में वो क्या है, जहां इन्वेस्ट करेगा उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपका 10% आपको मिलेगा। और ये जो आपका 1 लाख है ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, 10% आपको ज्यादा मिलता रहेगा। यानी हर महीने आप 10% लेते रहोगे, 1 लाख जब वापस निकालना चाहो तो वापस निकल जाएगा। अब ये इसके लिए रिसीवेबल और एक के लिए पेबल क्यों है? क्यों? क्योंकि देखो, कौन सा अमाउंट किसको वापस मिलना है, ये अमाउंट है किसका, ये अमाउंट भाई कस्टमर का है। तो कस्टमर के लिए क्या हो गया, रिसीवेबल, इन फ्यूचर रिसीव कर सकता है। देने की जिम्मेदारी किसकी है, अमानत के तौर पे रखा किसने है, बैंक ने, 1 लाख। तो देगा कौन, बैंक देगा। इसीलिए पेबल्स किसके लिए हैं, बैंक के लिए। कभी भी आप देखना, आपके पास अगर बैंक अकाउंट होता है तो आपको डिटेल्स वो प्रोवाइड करते हैं, आजकल एप्लीकेशन के थ्रू पता चल जाता है। इन्वेस्टमेंट आती है तो बैंक में क्रेडिट लिखा हुआ होता है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके लिए लायबिलिटी होती है कि ये पैसा किसका है भाई, कस्टमर का है। तो ये कस्टमर जब भी क्लेम करेगा मुझे उसको वापस करना होगा। और कस्टमर के लिए क्या है, ये डेबिट साइड पे अगर वो रिकॉर्ड करता है ना, तो ये कहाँ रिकॉर्ड करेगा, वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा अपने पास। ठीक है, जब उसके बैंक में पैसा आता है तो बैंक हमेशा डेबिट बिजनेस के पास होता है, इसीलिए क्योंकि ये पैसा अपने अपना है, यानी अपने बिजनेस का है। बैंक इसको क्रेडिट रखेगा यार। तो ये दोनों के, रिसीवेबल और पेबल जी। का रिलेशनशिप इसी तरह है। हाँ, अगर बैंक कस्टमर को, बैंक क्या कर रहा है, कस्टमर